friends, let's start with the communalism topic of Indian society, GS paper 1. So communalism, see communalism में हम जो है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे, मतलब कि जो भी डिफरेंट व्हाट इज़ कम्युनलिज्म, स्टेजेस एंड एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म, देन फैक्टर्स जो एड करते हैं कम्युनलिज्म इन इंडिया, देन कैसे इवॉल्व हुआ कम्युनलिज्म, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या है एंड क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या चैलेंजेस है, कॉजेस, ठीक है, एंड व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व्ड एंड क्या एफर्ट्स लिए गए हैं एंड कुछ कोट्स देखेंगे जो हम ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो इस तरीके से हम कम्युनलिज्म टॉपिक को पढ़ेंगे एंड ये मैंने अपने नोट्स बनाए थे दो साल पहले, बट स्टिल इट इज़ रेलिवेंट बिकॉज ये एक स्टैटिक टॉपिक है, सो उसी से हम पढ़ते हैं, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. देखो कम्युनलिज्म हम बोल सकते हैं इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स, ठीक है. जब रिलीजियस डिफरेंसेस आ जाए, दो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स में डिफरेंसेस आ जाए, ठीक है, सो वो आप कम्युनलिज्म बोल सकते हो, ठीक है. इट कैन बी वायलेंट और इट कैन बी नॉन वायलेंट ऑल्सो, ठीक है. सो वायलेंट कब होगा और हम इसको नॉन वायलेंट कब बोलेंगे, ठीक है. सो हम वायलेंट और नॉन वायलेंट कब बोलेंगे? वायलेंट बोलेंगे जब कुछ मतलब कि कम्युनिज्म मतलब डिफरेंसेस से कुछ टेंशन्स क्रिएट हो रही हैं, राइट्स तक मामला पहुंच गया है, तो हम बोलेंगे ये वायलेंट है. नॉन वायलेंट जैसे नॉर्मल डिस्क्रिमिनेशन होता है इन सर्टेन जॉब्स, इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, या फिर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में डिस्क्रिमिनेशन और समथिंग एल्स. सो अगर आप रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, दैट इज़ कम्युनलिज्म, बट वो नॉन वायलेंट फॉर्म में है. वायलेंट कब है? जब कोई टेंशन्स क्रिएट हो गए, राइट्स हो गए, ठीक है. इसका बेसिक एग्जाम्पल आप दिल्ली राइट्स हुए थे आई थिंक 2019 में, भी हम आगे देखेंगे 2019 में या 2019 में हुए थे, हाँ. तो दिल्ली में हुए थे, उससे पहले भी बहुत जगह पे ऐसे राइट्स होते रहते हैं कम्युनलिज्म रिलीजन बेसिस पे. तो दिस इज़ बेसिकली यही आपका कम्युनलिज्म होता है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस और यू कैन से एलिमेंट्स, ठीक है. सो हम देखेंगे स्टेजेस और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनलिज्म. सो क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस है या एलिमेंट्स है ऑफ कम्युनलिज्म, ओके, ठीक है. सो 3 स्टेजेस होती है, वही एक माइल्ड फॉर्म में हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है एंड एक्सट्रीम हो सकता है, ठीक है. माइल्ड कम्युनलिज्म बोलेंगे कि जब सेम रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, दे हैव सम कॉमन इंटरेस्ट पॉलिटिकली, सोशली और कल्चरली. जस्ट अ मिनट, क्या हो गया ये? ओके, ठीक है. देखो माइल्ड कम्युनलिज्म जैसे कि जब सेम रिलीजन के लोग हैं, ठीक है, एंड उनके आई मीन कि दो ग्रुप्स है, दो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनका एक रिलीजन है, इनका एक रिलीजन है, एंड इनका एक कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, इस ग्रुप का भी एक कॉमन इंटरेस्ट है और वो पॉलिटिकली, सोशल, कल्चरल मतलब कॉमन इंटरेस्ट है, किसी भी वे में आप बोल सकते हो. सो दिस इज़ लाइक माइल्ड कम्युनलिज्म कि इस ग्रुप का एक कॉमन इंटरेस्ट है, इस डिफरेंट ग्रुप का एक कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है. मॉडरेट कम्युनलिज्म उसको हम कब बोलेंगे? जब एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में, ठीक है, डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में, अगर एक रिलीजन के जो सेक्युलर इंटरेस्ट हैं दे आर नॉट सिमिलर टू अदर रिलीजियस के सेक्युलर इंटरेस्ट. गॉट इट? अगर एक रिलीजन के जो सेक्युलर इंटरेस्ट हैं
वो सिमिलर नहीं है, डिफरेंट रिलीजन, ये 1 है ये 2 है, कि सेक्युलर इंटरेस्ट से, ठीक है, वो मेल नहीं खा रहे हैं। एक तो है कि दो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ठीक है, और उनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, ठीक है, इसके अलग कॉमन इंटरेस्ट है, इसके अलग कॉमन इंटरेस्ट है, इन दोनों के बीच में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, दैट इज़ माइल्ड कम्युनलिज्म। बट मॉडरेट कब बोलेंगे? मॉडरेट बोलेंगे जब डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप है R1 और एक ग्रुप है R2, ठीक है। अब इन दोनों के जो सेक्युलर इंटरेस्ट है, जो भी कॉमन इंटरेस्ट हैं, वो मेल नहीं खाते हैं, ठीक है, वो अलाइन नहीं है विद द अदर ग्रुप, सो तब हम मॉडरेट कम्युनिज्म बोलेंगे। बट एक्सट्रीम कब बोलेंगे? एक्सट्रीम बोलेंगे जब एक्चुअली में दे आर म्यूचुअली इनकम्पैटिबल। दिस इज़, यहाँ पे क्या है कि सिमिलर नहीं है। मे बी मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके बताती हूँ, एक मिनट। देखो, माइल्ड कम्युनलिज्म होगा जब एक रिलीजन है R1 और एक रिलीजियस ग्रुप है R2, ठीक है। सो इन दोनों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट होंगे, ठीक है। सो कॉमन इंटरेस्ट हैं इनके, इसके भी कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं, ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। मॉडरेट कम्युनिज्म होगा जब इन दोनों के कॉमन इंटरेस्ट सिमिलर नहीं है, सो नॉट सिमिलर, या डिफरेंसेस हैं, यू नो, डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डिफरेंसेस हैं। बट एक्सट्रीम कम्युनलिज्म कब बोलेंगे? जब दोनों के जो इंटरेस्ट हैं, ठीक है, दोनों रिलीजन के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, दे आर म्यूचुअली इनकम्पैटिबल। जब दोनों के कॉमन इंटरेस्ट जो हैं वो म्यूचुअली इनकम्पैटिबल है, या वो बोल सकते हो हॉस्टाइल है, या फिर आप बोल सकते हो एंटागनिस्टिक है, बिल्कुल उल्टे, ठीक है। सो उसे हम एक्सट्रीम कम्युनिज्म बोलेंगे। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट कि माइल्ड में नॉर्मल कॉमन इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट तुम्हारे भी है, हमारे भी है। मॉडरेट में क्या है कि तुम्हारे इंटरेस्ट हमारे से मेल बिल्कुल नहीं खाते, डिफरेंट है बिल्कुल। एक्सट्रीम में क्या होगा कि तुम्हारे कॉमन इंटरेस्ट मेरे लिए खतरनाक है, या मेरे मतलब हॉस्टाइल, इनकम्पैटिबल है, हमारा तो बिल्कुल ही मतलब एंटागोनिस्टिक है, ठीक है, उल्टे है एक दूसरे के ऊपर, यू कैन से कि बिल्कुल उलट है। जो अगर तुम कुछ कर दो तो हमें गुस्सा आ जाए टाइप, ऐसा वाला, तो दैट इज एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। ओके, नाउ वी कम टू द फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म। सो कम्युनलिज्म के क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म, ओके, तो हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। सो क्या फीचर्स होते हैं हमारे कम्युनलिज्म के? तो ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है, इनटॉलरेंस, पता है ये बहुत ही सिंपल से वो है, जो कि मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक जनरल हमें पता होना चाहिए कि क्या कॉमन फीचर्स है। ऑर्थोडॉक्सी होगा, इनटॉलरेंस होगा, यू नो, सोशल टेंशन्स होंगी, देन देयर विल बी म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट होगा, देन एलिमिनेशन ऑफ अदर रिलीजन, ठीक है, देन यूज ऑफ वायलेंस, ये भी हो सकता है कम्युनलिज्म में, देन एथनोसेंट्रिसिज्म। व्हाट इज एथनोसेंट्रिसिज्म? एथनोसेंट्रिसिज्म होता है कि जब जो मेरे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग है एंड बाकियों के बिल्कुल अलग है, ठीक है। मतलब मेरे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो एकदम मस्त हैं, बढ़िया है, एकदम बेस्ट है, और दूसरों के कल्चरल वैल्यूज़ हमारे उससे मेल नहीं खाते, ठीक है, या फिर हम उनको नीचा दिखाए, या हमें मतलब कि हमें लगे कि वो बारबैरिक है, ठीक है, दूसरों के जो कल्चरल वैल्यूज़ है या कल्चरल मिल्यूज़ हैं जो भी है, तो वो हमसे बिल्कुल
मतलब हम उन्हें पसंद नहीं करते, एक्चुअली डिसलाइक है उनके लिए, और अपना जो है वो सुपीरियर है। इट्स नॉट लाइक डिसलाइक है, बट हाँ सुपीरियर इन्फीरियर वाली चीज़ आ जाती है कि जो हमारी चीज़ें हैं, हमारे जो इंटरेस्ट है, हमारे जो कल्चरल जो भी हम फॉलो करते हैं, दैट इज़ सुपीरियर, एंड जो अदर ग्रुप्स के जो कल्चरल इंटरेस्ट है या वट एवर, वो सब इन्फीरियर है, देन दैट इज़ एथनोसेंट्रिसिज्म। ठीक है, एंड और क्या हो सकता है, हाँ बस यही है। तो हाँ, एक और ये भी है कि इंटेंस डिसलाइक ऑफ अदर रिलीजन। ठीक है, दैट इज़, ठीक है। सो ऑर्थोडॉक्सी, इंटॉलरेंस, सोशल टेंशन्स होना, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, एलिमिनेशन ऑफ अदर रिलीजन, यूज ऑफ वायलेंस, एथनोसेंट्रिसिज्म, इंटेंस डिसलाइक ऑफ अदर रिलीजन। ठीक है, सो ये सब फीचर्स हैं आपके कम्युनलिज्म के। नाउ वी कम टू द फैक्टर्स एडिंग द कम्युनलिज्म इन इंडिया। सो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं इंडिया में। ठीक है, फैक्टर्स एडिंग कम्युनलिज्म, ठीक है, इन इंडिया। सो कौन कौन से फैक्टर्स है, एक तो है आपकी पॉलिटिकल, एक है इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एंड सोशल फैक्टर्स। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी है रिसेंट टाइम्स में। सो हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि एड करते हैं कम्युनलिज्म को इंडिया में। ठीक है, सो कौन कौन से है, हम देखेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो पॉलिटिकल फैक्टर्स देखो, जो डिवाइड एंड रूल की ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी। ठीक है, तो डिवाइड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स, देन देयर इज सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, सेपरेट इसे आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स में भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, और पॉलिटिकल में भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, इसकी डिमांड की गई थी, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक है, नॉट जस्ट मुस्लिम बट सिख्स, एंग्लो इंडियंस, है ना, एंड रिलीजियस, जो हमारी रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है इंडिया में, वेरी कॉमन, कास्ट बेस्ड भी होती है। ठीक है, देन देयर इज पॉलिटिसाइजेशन, सॉरी पार्शियलिटीज ऑफ पॉलिटिकल रिलीजियस टुवर्ड्स देयर कम्युनिटीज। ओके, वो तो यहीं पे आ गया, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स में ही आ गया कि आप अपने रिलीजन के प्रति कुछ ज़्यादा ही फेवर में रहते हो, और मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। तो ये मेन यही फैक्टर्स हैं। ठीक है, पॉलिटिकल में। एंड देन वी कम टू द हिस्टोरिकल फैक्टर्स। ठीक है, सो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए। हिस्टोरिकल में हम बोल सकते हैं कि जैसे मतलब हिस्टोरियंस प्रोजेक्ट करते हैं कि जैसे यू नो एंशियंट इंडिया, दे वर रूल्ड बाय हिंदूज, है ना। एंड अगर मिडिएवल इंडिया है तो हिस्टोरियंस प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, मतलब ऐसे ही प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उससे भी कम्युनलिज्म की यू नो फीलिंग आ जाती है कि मिडिएवल इंडिया में तो मुस्लिम्स थे, और क्या मुस्लिम्स ने क्या किया था, सप्रेस किया था। ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि मुस्लिम्स ने सप्रेस किया था, कोई हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होती थी, ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सही हो। ठीक है, वो जस्ट एक हिस्ट्री है। उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, हर कोई एक दूसरे के यहाँ पे रूल कर रहा था, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। ठीक है, सो ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि एंशिएंट इंडिया में रूल हिंदूज़ का था, मिडिएवल इंडिया में रूल मुस्लिम्स का था, एंड मुस्लिम्स जो हैं वो सप्रेस करते थे हिंदूज़ को। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल जो कि आपके हिस्टोरियंस जो आपके प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्टर है। नाउ वी कम टू द सोशल फैक्टर्स। ठीक है, सोशल फैक्टर्स क्या है जो कि एड करते हैं कम्युनलिज्म को। पहला है बीफ कंजम्पशन वाला इशू। ठीक है, जो लोग बीफ कंज्यूम करते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, काउ स्लॉटर से रिलेटेड जो इशू चलते हैं वो। देन हिंदी, उर्दू, ठीक है, लैंग्वेजेस का इम्पोजिशन, इससे रिलेटेड कम्युनलिज्म की फीलिंग आती है। देन देयर आर सम कन्वर्जन एफर्ट्स बाय डिफरेंट रिलीजन,
देन हाँ, सोशल में तो यही फैक्टर्स हो गए। देन आपके आ गए कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। देखो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम दूसरे पेज पे पढ़ते हैं। देखो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है। इकोनॉमिक में जैसे कि मतलब ये एक फैक्टर है कि जो मुस्लिम्स है, ठीक है, दे लैग्ड बिहाइंड इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। सो कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं वो वर्ड, आई कांट रिमेम्बर राइट नाउ। मतलब डिसेंट और मतलब कुछ ऐसे फीलिंग आ जाती है ना, इनइक्वालिटीज़ होती है जब सोसाइटी में, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा कि एक मिनट ना, सॉरी, हाँ, टेक्नोलॉजिकल। इसमें एक पॉइंट मिस हो रहा है मेरे से, एक बार हम चेक कर सकते हैं, मैं या तो कमेंट सेक्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल में ये है कि हाँ सॉरी, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आएगा आपका जो सोशल मीडिया है, ठीक है। उसमें जो आजकल फेक न्यूज़, ठीक है, चलती है, ठीक है। इसका बेसिक एग्जांपल है बेंगलुरु में एक फेसबुक रिलेटेड जो है आपका पोस्ट हुआ था, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, वायलेंस क्रिएट हुआ था। तो दैट इज़ द एग्जांपल। तो फेक न्यूज़, सोशल मीडिया, ये सब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। नाउ वी कम टू द इवोल्यूशन ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। एक सेकेंड ना, सॉरी, व्हाट आई एम डूइंग। इवोल्यूशन ऑफ कम्युनलिज्म, देखो इवोल्यूशन ऑफ कम्युनलिज्म में ये है कि दो फेजेस है। एक तो है हमारा प्री इंडिपेंडेंस और दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस में क्या था कि हम बेसिकली देखें कि जो पोस्ट 1857 रिवोल्ट, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने, क्योंकि रिवोल्ट हुआ था, तो ब्रिटिशर्स दे प्रेफर्ड हिंदूज ओवर द मुस्लिम्स, ठीक है, हिंदूज को ओवर द मुस्लिम्स दे प्रेफर्ड, ठीक है। एंड इन जॉब्स, एजुकेशन, ऐसा हुआ था पोस्ट 1857 रिवोल्ट। तो उसके बाद ही आपका जो सैयद अहमद खान है, इन्होंने अलीगढ़ कॉलेज फाउंड किया था, ठीक है। सो पोस्ट 1857 रिवॉल्ट ये हुआ था। देन 1880s में सैयद अहमद खान ने नेशनल मूवमेंट को अपोज किया था, स्टार्टेड बाय द आईएनसी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो नेशनल मूवमेंट को इन्होंने अपोज किया था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसको बोला था इसी में प्रो हिंदू पार्टी, ठीक है। सो आईएनसी को बोला गया था बाय सैयद अहमद खान की ये तो भैया प्रो हिंदू पार्टी है। तो आप बोल सकते हो कि यस, इनिशियल जो स्टार्ट है कम्युनलिज्म का वो यहाँ से हो गया, ठीक है। एंड इनफैक्ट इसी टाइम पे जो हिंदू लीडर्स थे उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया था कि हिंदी इज़ फॉर हिंदूज एंड उर्दू इज़ फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1890s में क्या हुआ। 1890s में एंटी काउ स्लोटर
प्रोपोगेंडा शुरू हो गया था। 1906 में क्या होता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है बाय आगा खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क, मुझे तो नाम याद नहीं है अभी हिस्ट्री वाले, बट यस आगा खान थे, मोहसिन उल मुल्क थे और एक और कोई था, ठीक है। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है। देन 1909 में पंजाब हिंदू सभा बनता है, हिंदू सभा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 1915 में ऑल इंडिया हिंदू महासभा होती है। एंड ऑल्सो उसी टाइम पे आपके रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स चल रही थी, जो हम सोशो रिलीजियस टॉपिक में पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम में। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स कौन कौन सी, जैसे वो आर्य समाज की जो वो शुद्धि मूवमेंट हो गई है ना, एंड तबलीग मूवमेंट भी हो रहा था उस टाइम पे, मुस्लिम्स वाला, ठीक है। वहाबी मूवमेंट, सॉरी वहाबी मूवमेंट भी चल रहा था। तो ये चीज़ें चल रही थी 1915 में। देन 1932 में सैयद अहमद खान कम्युनल लीडर्स, जैसे कि देखो कम्युनल लीडर्स, क्योंकि इतना सब कुछ तो हो ही गया था, तो कम्युनल लीडर्स लाइक आपके मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ठीक है, आपके ये सब आ गए थे फ्रंट उसमें, सैयद अहमद खान हो गए, ठीक है। देन आपके लाला लाजपत राय, ठीक है, एंड मदन मोहन मालवीय, है ना, मदन मोहन मालवीय, ये सारे कम्युनल लीडर्स जो हैं उभर के आ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। इसी बीच जो हमने यहाँ पे पढ़ा, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ थोड़ा सा, कि 18 प्री इंडिपेंडेंस में पोस्ट 1857 रिवॉल्ट, जो ब्रिटिशर्स हैं दे प्रेफर्ड हिंदूज ओवर द मुस्लिम्स इन द जॉब एंड एजुकेशन। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की। देन 1880s में आपके जो सैयद अहमद खान है, उन्होंने आईएनसी की जो मूवमेंट थी, नेशनल मूवमेंट, उसको अपोज किया, उसे प्रो हिंदू पार्टी बताया। यहाँ से इनिशियल स्टार्ट कम्युनिज्म का शुरू हुआ। हिंदू लीडर्स ने बोला हिंदी इज़ फॉर हिंदू, हिंदी इज़ फॉर हिंदूज एंड उर्दू इज़ फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। 1890s में क्या हुआ कि एंटी काउ स्लॉटर प्रोपोगेंडा शुरू हो गया। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बाय आगा खान एंड अदर्स, एंड 1909 में पंजाब हिंदू सभा, ठीक है, ये फॉर्म होती है। 1915 में आपकी ऑल इंडिया हिंदू महासभा फॉर्म होती है। देन रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स चलते हैं आपके, आर्य समाज का शुद्धि मूवमेंट, तबलीगी जमात मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट्स, ठीक है। देन देर इज़ 1932 में आपके कम्युनल लीडर्स उभर के आते हैं, जिन्ना हो गए, अपने लाला लाजपत राय हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, सैयद अहमद खान तो पहले से ही थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसी में आपका इसी बीच जैसे हमारा 1905 से जो डिवीज़न हुआ था बंगाल का, दैट इज़ ऑल्सो द मेजर फैक्टर ना, जो हमारा 1905 डिवीज़न ऑफ बंगाल, ठीक है, बाय द ब्रिटिशर्स, वो इसीलिए तो किया गया था, ठीक है, इसीलिए किया गया था। तो वहाँ से आपका स्टार्ट हो गया। देन इसको हम मतलब इन फैक्टर्स को हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन थे, पॉलिसीज थे डिवाइड एंड रूल के, वो चल रहे थे। 1909 में 1909 में मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, उसमें आपका जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को, एंड ऑल्सो कम्युनल अवार्ड 1932 का कम्युनल अवार्ड। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ब्रिटिशर्स साइड से थी, ठीक है। तो ये तो आपका था प्री इंडिपेंडेंस, लेकिन अभी प्री इंडिपेंडेंस पूरा नहीं हुआ है, ये तो 1932 का देखा है। दिस वाज लिबरल फेज, ये पूरा का पूरा है लिबरल फेज। अभी जो हम देख रहे थे ये है लिबरल फेज, ठीक है। नाउ अब जो हम देखेंगे दैट वुड बी एक्सट्रीम फेज, ठीक है।
अब आएगा हमारा प्री इंडिपेंडेंस का एक्सट्रीमिस्ट फेज और एक्सट्रीम फेज ऑफ कम्युनलिज्म। ये कब स्टार्ट होता है? पोस्ट 1937, ठीक है। सो पोस्ट 1937 आपका जो एक्सट्रीम कम्युनलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपकी पोस्ट 1937 मास मूवमेंट्स चल रहे थे, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट कम्युनल पॉलिटिक्स, देन ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, देन उसी में आपका आएगा कि मोहम्मद अली जो जिन्ना है उन्होंने पाकिस्तान की क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का डिमांड किया था, ठीक है। एंड मुस्लिम्स वुड बी सपोज्ड, एक मिनट ना, सॉरी या तो मुस्लिम अली मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने क्या बोला था? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने बोला कि जो आईएनसी है, ठीक है, प्रो हिंदू पार्टी, तो इसको बता ही रहे थे वो, उन्होंने बोला कि इनके अंडर जो है मुस्लिम्स का सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, वो सप्रेस होंगे। तो ये चीज़ हो गई। फिर आता है आपका हिंदू महासभा, आरएसएस का फॉर्मेशन, ठीक है। एंड हाँ, इसमें ये था, हाँ, हिंदू महासभा, ये आरएसएस, इन लोगों ने ये बोला था कि जो नॉन हिंदू है दे शुड अडॉप्ट हिंदू कल्चर एंड हिंदी मतलब हिंदू लैंग्वेज, हिंदू कल्चर को वो अडॉप्ट करें। एंड हिंदू मुस्लिम्स जो हैं वो दो सेपरेट सोशल एंड पॉलिटिकल एंटाइटीज़ हैं विद अपोजिंग इंटरेस्ट, ठीक है। नॉन हिंदूज़ को बोला कि आप हिंदू कल्चर को, लैंग्वेज को फॉलो करो, दे एक्सपेक्टेड, ठीक है। कौन? आरएसएस, हिंदू महासभा। एंड उनमें ये भी था कि जो हिंदूज़ हैं एंड जो मुस्लिम्स हैं ये दो सेपरेट एंटाइटीज़ हैं, इनके सोशल एंड पॉलिटिकल मतलब इंटरेस्ट जो है बिल्कुल अलग हैं, अपोजिंग है, एंटागनाइजिंग है, ठीक है। सो ये चीज़ें भी थी। दिस वॉज द कम्युनलिज्म फेस ऑफ क्रिएशन हुआ पाकिस्तान का, और वो सब तो हमें पता है बेसिक हिस्ट्री में। नाउ वी कम टू दी पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि इसमें हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अच्छा एक चीज़ है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब कि अभी भी क्यों है कम्युनलिज्म, स्टिल इट एग्जिस्ट, वाई, ठीक है। तो इसके रीजंस यही हैं कि स्लो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, स्लो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी हो गया, इम्प्रॉपर कल्चरल सिंथेसिस, ठीक है, सब एक साथ अभी आए नहीं हैं कल्चरल लेवल पे, डेप्रिवेशन है अभी सोसाइटी में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हो, परसीव्ड भी हो सकता है ये, और रिलेटिव भी हो सकता है। रिलेटिव डेप्रिवेशन मतलब उसके पास तो है बहुत सारी चीज़ें, या ये कम्युनिटी तो प्रॉस्पर कर गई, हमारी कम्युनिटी नहीं करी है, वैसा डेप्रिवेशन, ठीक है। देन रीजनल सोशल इम्बैलेंस इन द डेवलपमेंट, ठीक है। सो डेवलपमेंटल इम्बैलेंसेस जो होते हैं कि एक जगह जो है वो डेवलप हो गई है हाईफाई, ठीक है, लेकिन एक जगह बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो सारे फैक्टर्स हो गए। एंड देन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑल्सो, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो हम बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में ही पॉलिटिक्स ही इस तरीके से हो गई है अलाइंड कि उसी में कम्युनलिज्म घुस चुका है पूरा, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं दैट वी नीड टू नो, जो हमें वैसे पहले से पता भी हैं। एंटी सिख राइट्स हुए थे, ठीक है, 84 में। देन 1989 से 90 में कश्मीरी पंडित का मास एक्सोडस हुआ था, ठीक है, या मास किलिंग भी हुई थी इनफैक्ट। 1992 में पोस्ट बाबरी मस्जिद डेमोलिशन राइट्स हुए थे।
जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया था, उसके बाद जो राइट्स हुए थे, ठीक है, वो वाले राइट्स, ठीक है, ये 1992 में हुए थे। 2002 में गोधरा जो गुजरात में राइट्स हुए थे, ठीक है, एंड उसके बाद आपका उड़ीसा में एंटी क्रिश्चियन राइट्स हुए थे 2008 में। उड़ीसा में एंटी क्रिश्चियन राइट्स हुए थे, ठीक है। फिर आते हैं 2012 में आप असम वायलेंस, वहाँ पे क्या हुआ था, बोडोज वर्सेस बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स, इनके क्लैशेस हुए थे, ठीक है। ये अलग रिलीजन है और ये बिल्कुल अलग रिलीजन है। 2013 मुजफ्फरनगर में राइट्स हुए थे, एंड 2019 में दिल्ली में हुए थे, ठीक है। और भी कुछ रीसेंट इश्यूज हैं जो कि अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस है। सबसे पहला वही काउ विजिलेंटलिज्म, ठीक है, काउ स्लॉटर बैन एंड ऑल। देन देर इज मॉब लिंचिंग, घर वापसी प्रोग्राम चलते हैं, उसकी वजह से इशू आ जाते हैं, हिंदूज का है ये। आरएसएस, देन तबलीगी जमात इशू, तबलीगी जमात इशू, ठीक है। इससे रिलेटेड जो इशू है हुआ था कोविड के टाइम, स्पेशली रेडिकलाइजेशन ऑफ कश्मीरी यूथ्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म ही, ठीक है। इसका और मेजर इम्पैक्ट क्या है, टेररिज्म, ISIS मोस्टली इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। सो ये तो हमने पढ़ लिया। देन अब हम आते हैं इधर चैलेंजेस पे। ओके, देखो, आप ये बोल सकते हो कि क्या कॉजेज हैं स्पेसिफिकली, या इसको आप चैलेंजेस के फॉर्म में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो पॉलिटिकल क्या है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। ये चैलेंजेस हैं या कॉजेज हैं जो अभी तक हम इसको डील नहीं कर पाए हैं, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। देन पॉलिटिकल में ही आपके आ गया काउ विजिलेंटिज्म, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से ही जुड़ा रहता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें ये बताया गया कि जो काउ विजिलेंटिज्म की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दे आर म्यूट स्पेक्टेटर एंड एक्टिव सपोर्टर समटाइम्स,